तो कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपकी कक्षा 10वीं गणित विषय के मोस्ट आईएमपी सवाल में लेकर हाजिर हो चुका हूं आप सभी के लिए। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिया तो बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। अगर आप स्किप करके देखोगे तो यकीन मानिएगा दोस्तों बिल्कुल आपसे कई सारी चीज़ें छूट जाएगी। और मैं आपको इस बात की गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों कि आपने अगर इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिया है तो आज जो मैं सवाल आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ये वार्षिक परीक्षाओं में 100% आएंगे, 100% पूरे सवाल आएंगे। अगर मेरे बताए अनुसार अगर आपने पढ़ाई करी तो ना तो ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और नंबर आएंगे लपक के। तो जी हाँ दोस्तों, पूरा आप यहाँ पर देख सकते हो। आपका जो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले सवाल। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के मैं पूरे सवाल बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि दोस्तों इसमें से कौन कौन से सवाल आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल बैठेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के सवाल इसको देखते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको क्या किया है कि आपका जो गणित है दोस्तों 1 से लेकर 15 पार्ट आपके गणित में है। तो दोस्तों मैं प्रत्येक सवाल को आपको अध्याय वाइज बताने वाला हूँ कि आपको कौन से अध्याय में से कौन सा सवाल को अच्छे से कर लेना है। तो चलिएगा दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों अध्याय 1 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अध्याय 1 में से आपको क्या करना रहेगा, पूरी तरह से 100% आएंगे दोस्तों। ये पूरा 100% आने वाले सवाल मैं आज आपको बता रहा हूँ। कोई भी टीचर आपको इतना रहस्यमय सवाल नहीं बताएंगे दोस्तों जितना कि मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल आप ये समझिएगा कि बिल्कुल ये आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं गणित विषय के महत्वपूर्ण सवाल है अध्याय 1 के। तो अध्याय 1 में अगर देखा जाए तो अध्याय 1 में से दोस्तों 2 अंक का ही एक सवाल पूछा जाएगा। कितने अंक का? 2 अंक का एक सवाल पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का याद कर लेनी है। यानी कि आपको दोस्तों 1.1 के प्रश्न 1 क्रमांक के सभी सवाल याद कर लेने हैं। और इसके अलावा दोस्तों उसी का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों आपको इसमें से क्या करना है कि जो मैंने जो बताया है आपको इसमें से याद कर लेना है। और एक ये वाला सवाल जरूर आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। ये सवाल बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में आएगा। और दोस्तों इसी के अलावा अगर इस पार्ट में से मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको इसका देख लेना है। आप उसको जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। ये भी दोस्तों आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट टाइम भी है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगले पार्ट के सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला जो पार्ट है आपका वो है अध्याय 2। अध्याय 2 में से दोस्तों एक 2 नंबर का एक सवाल पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, खासकर मैं आपके लिए बता रहा हूं दोस्तों कि आप सिर्फ प्रश्नावली पर ही ध्यान मत दो। आपसे दोस्तों उदाहरण भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको उदाहरण भी अच्छे से कर लेने हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अध्याय 2 में से एक तो उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 बहुत अच्छे से करने हैं दोस्तों। अगर आपने तीनों उदाहरण अच्छे से कर लिए तो बिल्कुल दोस्तों आपका 2 नंबर का सवाल, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। पूरा दोस्तों A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना संक्षिप्त रूप से दोस्तों कोई नहीं बताएगा। एक एक अध्याय में से 10-10, 12-12 सवाल आपको बताएगा, पर ऐसा कोई भी नहीं बताएगा कि एक अध्याय में से आपको सिर्फ 2 ही सवाल बताए। आप अध्याय 2 देख सकते हो। अध्याय 2 में से सिर्फ मैंने आपको दोस्तों 3 ही सवाल बताए हैं। और एक बात और है दोस्तों कि अगर आप ये कहोगे कि क्या भरोसा कि सर ये सवाल आए या ना आए, तो मैं तो दोस्तों ये भी नहीं कहता हूँ कि देखो मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। मैं अपने ज्ञान के आधार पर मैं सवाल बता रहा हूँ, पर मैं अपने पिछले सालों का अनुभव बता रहा हूँ कि दोस्तों जो भी मैं सवाल बताता हूँ, जितना भी मेरा टीचिंग करियर है उसमें दोस्तों जो भी चिन्ह मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को लगवाता हूँ उसमें से 100% बिल्कुल फंसता है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों विश्वास करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों मैं तो ये भी कहता हूँ आपसे कि कम से कम आप इन सवालों को जरूर याद कर लें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है तो आप इसके अलावा और भी पढ़ लो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इन्हीं को याद करो, आप कम से कम इनको तो कर लो। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो कम से कम आप इनको तो करो, इसके अलावा कुछ और भी कर लो। कई बच्चों के मैंने कल भी आप कमेंट देखे हैं जो कि बता रहे थे सर क्या भरोसा ये आएगा ये नहीं आएगा। तो उनके लिए बस यही है कि आप कम से कम दोस्तों इनको तो करो, ये बिल्कुल आएंगे। और इसके बाद में जब पेपर हो जाए इसके बाद में आप कमेंट करके बताना कि आपने जो सर उदाहरण बताए थे वो आए थे या नहीं आए थे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अध्याय 2 में से उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 बहुत ही अच्छे से देख लेना। बिल्कुल दोस्तों 2 नंबर में सवाल आपका आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अध्याय 3 की बात करते हैं। तो दोस्तों अध्याय 3 भी बहुत मोस्ट है आप सभी के लिए। इस पाठ का नाम जो है दोस्तों 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो ये वाला अध्याय भी आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। और दोस्तों अगर इस अध्याय में देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो अध्याय 3 में से क्या पूछा जाएगा, आप पूरी तरह से इसको देख लें। अध्याय 3 में से दोस्तों 4 नंबर का एक सवाल पूछा जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बता रहा हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए एक अलग से वीडियो में बनाने वाला हूँ।
अभी सिर्फ हम 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के सवालों की बात हम कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको पूरा 48 नंबर का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इतना शॉर्ट में आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट में। आप समझिएगा दोस्तों कि कितना बड़ा अध्याय 2 है, इसमें से मैंने सिर्फ 3 उदाहरण लिए हैं। और आगे भी आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा ये अध्याय है, इसमें से सिर्फ 2 उदाहरण में 2 सवाल मैंने लिए हैं। उसी प्रकार से आपने देखा होगा दोस्तों कि अध्याय 3 को जब आपने आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो आपने देखा होगा कि कितना समय अध्याय 3 को क्लियर करने में लगा था। और यहाँ पर मैंने दोस्तों इसमें से सिर्फ 4 चीज़ें या 5 चीज़ें ही यहाँ पे क्लियर में लिखा है। तो दोस्तों इस अध्याय 3 में से आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको दोस्तों विलोपन विधि अच्छे से सीख लेनी है। विलोपन विधि 100% विलोपन विधि पे एक सवाल बिल्कुल आता है, तो विलोपन विधि को आप बहुत ही अच्छे से ज़रूर सीख लीजिएगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आगे बात की जाए तो मूल्य ज्ञात करने वाले सवाल आप जरूर देख लें, जैसे कि नींबू संतरे का मूल्य वाला एक उदाहरण है, आप उसको भी देख सकते हो। तो खासकर दोस्तों आपको विलोपन विधि सीख लेनी है। और इसके अलावा दोस्तों मूल्य ज्ञात करने वाले जो आपके अध्याय में सवाल है, जैसे कि गेंद और बल्ले के मूल्य वाले सवाल, नींबू और संतरे के मूल्य वाले सवाल, तो इस टाइप के सवाल आप जरूर याद कर लें। और दोस्तों इसी के अलावा एक प्रतिस्थापन विधि जरूर आपको सीख लेनी है। और दोस्तों आपके गणित में अध्याय 3 में एक सारणी दे रखी है 3.4, ये भी आप सीख लें। इसमें से भी कई सारे ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों मैं आपको पूरा ये जो बता रहा हूँ एक्यूरेट बता रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा कि बस कहीं से क्वेश्चन उठाएं। दोस्तों इनको छांटने में, इनको तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ये आप सभी भी जानते हो। और आप जो दोस्तों वीडियो को क्लिक करते हो, 1 मिनट भी नहीं देखते हो, निकल जाते हो, और तब बड़ा अफसोस होता है। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो पूरा देखकर जरूर जाइएगा दोस्तों। पूरा आप ये समझिएगा 48 अंकों के पूरे सवाल इसी में से आने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको इस अध्याय में से क्या कर लेना है, विलोपन विधि का एक सवाल, कोई सा भी, मतलब कहने का मतलब ये कि आपको विलोपन विधि अच्छे से सीख लेनी है। और दोस्तों इसके अलावा प्रतिस्थापन विधि सीख लेनी है और मूल्य ज्ञात करने वाले सवाल सीख लेने हैं। और इसके अलावा दोस्तों कुछ सवाल मैंने ये छाटे हैं, प्रश्नावली 3.3 का है, प्रश्न 3 का दूसरा वाला सवाल, और पहला भी आप इसको कर लो तो अच्छी बात है। तो प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न तीसरे का पहला और दूसरा सवाल आपको अच्छे से कर लेना है। तो चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगले अध्याय की बात करते हैं। अगला जो अध्याय हो दोस्तों अध्याय 4 होगा। अध्याय 4 में से 3 नंबर का एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, ऐसे जो सवाल है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये इस टाइप के 2 क्रमागत, तो दोस्तों 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक या 2 क्रमागत धनात्मक सम विषम धनात्मक पूर्णांक, इस टाइप के दोस्तों आपके जो अध्याय 3 है ना, इसमें ऐसे 3 सवाल मिलेंगे। एक सवाल तो पेज नंबर 82 पे है, एक पेज नंबर 85 पे है और एक पेज नंबर 93 पे है। तो आपको क्या करना है कि दोस्तों तीनों सवाल बहुत ही अच्छे से याद कर लेने हैं। तीनों सवालों में से एक सवाल बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में आ गया है। क्या कह रहा हूँ मैं कि तीनों सवालों में से एक सवाल बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में आ गया है। आप इन 3 सवालों को जरूर बहुत ही अच्छे से याद करेंगे। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ इन 3 सवालों को बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। और एक दोस्तों आपको क्या करना है, द्विघाती सूत्र विधि आपको इसमें से सीख लेनी है। वैसे तो आपको द्विघाती सूत्र विधि से सवाल करने हल आते होंगे, और अगर नहीं आते हैं तो आपको इसमें से इसको ज़रूर सीख लेना है। तो दोस्तों कम से कम अगर आप कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं तो भी आपको ये कर लेना है। और अगर ब्रिलियंट बच्चा कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि आपको दोस्तों इसमें से क्या करना है। तो देखिएगा, एक तो आपको क्या करना है इसमें से कि एक तो आपको मूल ज्ञात करना सीखना है। क्या सीखना है, मूल ज्ञात करना। और दूसरा बात यह है कि एक तो सवाल से मूल ज्ञात करना और मूल से सवाल बना देना, ये आपको सीखना है। समीकरण बना देना, तो ये 2 चीज़ें आपको सीखनी है ठीक है। एक तो क्या सीखना है कि समीकरण से मूल ज्ञात करना और मूल ज्ञात करने से समीकरण बनाना सीखना है। तो 2 चीज़ें और अलग आप अच्छे से कर सकते हो तो और अच्छी बात है। और दोस्तों आगे आप यहाँ पर देख सकते हो अध्याय 5। अध्याय 5 का नाम है दोस्तों समांतर श्रेणियाँ, ये तो आपको भी पता है। इसमें से दोस्तों एक 3 अंक का एक सवाल पूछा जाने वाला है। और इसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको उदाहरण 4, 5, 7 और 8 बहुत ही अच्छे से देख लेना है। ये उदाहरण आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे मैं कह रहा हूँ कि पेज नंबर 117 पे जो दिया गया है प्रश्न 6, 7, 13 और 14 को आपको बहुत ही अच्छे से देख लेना है, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारियां बहुत ही अच्छे से हो सके। तो दोस्तों आपको ये भी अच्छे से देख लेना है। अब चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले अध्याय को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखिएगा दोस्तों इतना शॉर्ट में आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा जितना कि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। पूरा आप यहाँ पर देख सकते हो अध्याय 6 है। अध्याय 6 में से दोस्तों एक तो 2 अंक का एक सवाल पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का एक सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो एक तो पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से याद कर लेनी है और एक उदाहरण नंबर 5 का सवाल आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है तो आप आगे पढ़ सकते हो, अन्यथा तो कोई दिक्कत नहीं, आप कम से कम इतना जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। दोस्तों अगला जो अध्याय है
वो अध्याय होने वाला है 7। अध्याय 7 में से दोस्तों आपसे 2 नंबर का एक सवाल पूछा जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि दूरी सूत्र वाले सवाल आप याद कर लें, जो कि दोस्तों 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी के अलावा दोस्तों इसमें से आपको एक उदाहरण नंबर 14 और बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें बहुत ही बिल्कुल अच्छे से आपको याद कर लेनी है। बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में इसी प्रकार से दोस्तों पूछी जाएंगी। बिल्कुल आप इसी प्रकार से पढ़िएगा और इसी प्रकार से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर आपको अध्याय 18 पर ध्यान देना है। अध्याय 18 को अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 8 को 18 बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि 18 तो आपके गणित में अध्याय ही नहीं है, पर मेरा ध्यान कहीं और था, इस वजह से मैं 8 को 18 बोल गया। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अध्याय 8 में से दोस्तों, अध्याय 8 में से क्या होगा कि एक तो जोड़ी पूछी जाएगी 6 नंबर की। इसके लिए आपको क्या करना है कि सभी सूत्र वाले जो मैंने वीडियो बनाया था, एक जोड़ी वाला वीडियो, आप उसको जरूर देख लें। और दोस्तों इसी के अलावा आपको क्या करना है, पेज नंबर 2 पे प्रश्न 3 दे रखा है, इसको भी आप याद कर लें। और प्रश्न वाली 8.2 का प्रश्न नंबर पहला और दूसरा, आपको दोनों सवाल अच्छे से याद कर लेने हैं। और दोस्तों इसी में अगर आगे बात की जाए तो पेज नंबर 209 पे प्रश्न नंबर 3, 4, 6 याद कर लेना है। और अगर आप चाहें तो ये दोस्तों आपकी 8.3 में से ये सवाल दिए गए हैं, तो आप सभी लोग इनको जरूर बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आगे देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो अध्याय 10 दिया गया है। अध्याय 10 में से एक 3 अंक का सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों 3 अंक के सवाल में से आपको क्या करना है, पेज नंबर 232 है प्रश्न 3 में से आपको क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। प्रश्न नंबर 3 पेज नंबर 232 पे जो दे रखा है, और पेज 233 पे प्रीमियम मिलेगी दोस्तों 10.2, ये भी आपको अच्छे से कर लेनी है। और उदाहरण नंबर 1 आपको बहुत ही अच्छे से करना है। इसके अलावा दोस्तों पेज नंबर 236 पे दिया गया है प्रश्न 4, 6 और 7, आपको बहुत ही अच्छे से इसको कर लेना है। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप ये समझिएगा कि बिल्कुल दोस्तों आपकी परीक्षा में 100 में से 48 मतलब 80 नंबर में से 48 नंबर बिल्कुल आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि 48 + 32 बराबर 80 होते हैं पूरे। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। आगे अगर देखें तो दोस्तों अध्याय 11 है। अध्याय 11 में से क्या पूछा जाएगा, अध्याय 11 में से दोस्तों एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा। और ध्यान रहे दोस्तों कि इस वीडियो में हम सिर्फ 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले सवालों की ही बात कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रश्न वाली 11.1 में से आपको सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। इसको आपको याद करना सीख लेना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों वैसे तो 11.2 डिलीट हो चुकी है, यानी कि ये रिड्यूस हो चुकी है। फिर भी अगर आप करना चाहो इसमें से कभी कोई सवाल बैठ जाए तो आपको ये 11.2 का 7वां सवाल जरूर बहुत अच्छे से आपको देख लेना है। तो चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन के आंसर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों अभी आपको सिर्फ प्रश्न बता रहा हूँ, आप इनके सवाल जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दिया गया है, अध्याय 12 दिया गया है। अध्याय 12 में से दोस्तों आपसे 2 नंबर का एक सवाल पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 2 नंबर का एक सवाल इसमें से पूछे जाने वाला है। तो 2 नंबर का कौन सा सवाल होगा दोस्तों जो कि आपसे पूछा जाएगा, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि पेज नंबर 247 पर जो प्रश्न 1, 2 और 4 दिए गए हैं, इनको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे। और दोस्तों इसी के अलावा आपको क्या करना है कि उदाहरण नंबर 2 को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। और इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, पेज नंबर यहाँ पर मैंने पेज नंबर लिखना भूल गया शायद, ये प्रश्नावली 1.1 का ही 12.1 का ही होगा। तो इसमें से दोस्तों आपको प्रश्न 1, 2, 3, 4 और 10 आपको अच्छे से कर लेना है। और इसके अलावा पेज नंबर 257 पे प्रश्न दूसरा आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आगे बात की जाए अध्याय 13 की, तो अध्याय 13 में से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको 4 अंक का एक सवाल याद करना है। कितने नंबर का, 4 नंबर का एक सवाल आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों 4 नंबर का कौन सा सवाल है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से आपको अध्याय 13 में से एक तो पेज नंबर 268 पे जो सवाल दे रखा है प्रश्न 6, इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। और इसके अलावा दोस्तों इस अध्याय में से उदाहरण नंबर 8, उदाहरण 11 और उदाहरण 12 को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों आप सभी लोग इनको अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इसी के अलावा आप आगे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अध्याय 14 दिया गया है। अध्याय 14 में से अगर देखा जाए तो अध्याय 14 में से आपको क्या करना है दोस्तों, तो अध्याय 14 में से सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अध्याय 14 में से दोस्तों आपको क्या करना है कि 4 नंबर का दोस्तों इसमें से एक सवाल आएगा। और मैं तो इतना तक भी आपको बता रहा हूं कि अध्याय 14 में से दोस्तों प्रश्न 23 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया है इसके ऊपर। तो दोस्तों इसमें से बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से सिर्फ आप सामांतर माध्य ज्ञात कर लें। कमज़ोर से कमज़ोर भी अगर आप पढ़ने में हो तो आप सामांतर माध्य, जिसको कभी कभी माध्य भी कहा जाता है, आप इस बात से बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना कि मैंने आपको सामांतर माध्य बताया था और वहाँ पर माध्य आ गया, दोनों चीज़ें एक ही है दोस्तों। तो इसमें आपको क्या करना है
समांतर माध्य का एक तो उदाहरण नंबर 5 कर लेना है बहुत ही अच्छे से। उदाहरण नंबर 5 से आप समांतर माध्य निकालना ज्ञात करना सीख लें। और इसके अलावा दोस्तों प्रश्नावली 14.1 का पहला सवाल जरूर आप अच्छे से करके देख लें। इसमें से दोस्तों आपको समांतर माध्य पूछा जाएगा। अगर आपको समांतर माध्य निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको एक एंड स्क्रीन मिलेगी क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर, आप उसको देखकर समांतर माध्य बनाना सीख सकते हो। और दोस्तों अगर आप थोड़ा ब्रिलियंट टाइप के हो, यानी कि आपको गणित पढ़ना अच्छा लगता है, तो और दोस्तों आप इसमें बहुलक भी सीख सकते हो और एक माध्यक भी सीख सकते हो। तो आपको ये बता देना चाहता हूँ। और अगर मैं मोस्ट टाइम की बात करूँ तो समांतर माध्य बिल्कुल आपका इस अध्याय में से बैठेगा क्वेश्चन नंबर 23 में। बिल्कुल आप इस बात से को याद कर लो। और आगे अगर दोस्तों अगले अध्याय की बात की जाए तो ये वाला जो अध्याय है दोस्तों, ये आपका लास्ट अध्याय है, अध्याय 15। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस अध्याय में से दोस्तों 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण 5 और उदाहरण 8 और उदाहरण 9 को आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना, पेज नंबर 338 पे जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 5, 13 और 17 को आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। तो दोस्तों ये थे कक्षा 10वीं के लिए मोस्ट टाइम पे सवाल जो कि गणित विषय के थे, जो कि मैंने आप सबको बता दिए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ में अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए इस वीडियो का, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जल्द ही मैं इसका पूरा सॉल्यूशन भी बनाकर लाने वाला हूँ। आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा या कैसा नहीं लगा। दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि अब समय काफ़ी कम बचा है। आप कम से कम प्रत्येक अध्याय में से इतना इतना जरूर पढ़ लें। दोस्तों इसी के साथ में मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। ऑल दी बेस्ट।